मास्टर जो स्कूल में है, कलेक्टर बनेगा, मजिस्ट्रेट बनेगा, राष्ट्रपति बनेगा, प्रधानमंत्री बनेगा, तो पहली किताब ही पढ़ के जाए, वो डायरेक्ट 10वीं में ही पहुंचे। तो पढ़ के कहाँ आवे? बोले शिक्षक के पास। तो सबसे बड़ा पद वही है। तो इसी प्रकार ज्ञान यज्ञ है। तो भगवान ने 7वें अवतार में सूजी कह रहे हैं सोनक जी, और यज्ञ के रूप में अवतार धारण कर लिया। यज्ञ अवतार आए तो शुक्राचार्य महाराज ने कह दी राक्षसन से कि यज्ञ आई गए, तुम सब एक काम करो, यज्ञ करना चालू कर दो। भैया राक्षस गुरु की तो मानेंगे, वे स्वा करन लगे, यज्ञ करन लगे। तब भगवान ने वे समझ गए परमात्मा, भगवान भी कुछ दुष्टों के प्रति ऐसा रामचरित में तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि जाको प्रभु दारुण दुख देहि, ताकि मति पहले हर ले। सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय राम। जाको प्रभु दारुण दुख देहि, ताकि मति पहले हर ले। अब जब तुम कैसे पकड़ कर पाओगे कि इस व्यक्ति को भगवान ही दुख दे रहे हैं? जाको पकड़ भी तो होना चाहिए, अपने कर्म दे रहा है तो भगवान दे रहे हैं। बोले जाको प्रभु दारुण दुख देहि। जैसे कोई भी हो, आपका मित्र हो, पिता हो, पुत्र हो, बेटा हो, परिवार में जिस प्राणी ने सुरापान चालू कर दो, जुआ सट्टा चालू कर दो, अन्याय करबो चालू कर दो, कुकर्म चालू कर दे, पहले तो पिता ने समझाए, बिल्कुल पिता के समझाए से वो नहीं माने, माता ने समझाए वो नहीं मान रहा है, गुरु ने समझा ले नहीं माने, 5 जने रिश्तेदार जोड़े, गांव के जोड़े के जाए समझा दो, वो नहीं माने, कर्म भी कर रहा है। सोई समझ जाइयो कि वास्तव में भगवान की मति है से दुख देंगे। नहीं तो सट सुधरे सत्संगति पाई, सट अगर होगा बिल्कुल सुधर जाए, सुधरे को नहीं, मूर्ख हृदय न चाहिए। ब्रह्मा विष्णु आके बैठ जाए पलंग पे, मूर्ख जब जान कोई सुधार पाए, समय सुधार दे, समय जरूर सुधार दे। तो ऐसे प्राणी से और मौन होकर दूर हो जाओ, भले कोई हो, भाई में फायदा है नहीं, बाय तो मिटने ही है, और अपने होले चलो जाएगा। तो इसी प्रकार जाको प्रभु दारुण दुख दे। कुछ लोग हमसे बहुत प्रेम करते हैं, कितने 6 महीना 4 महीना, और बस 4 महीना बाद सपा भरे हो जाए। बेका जानते हमरो हका झूठो ही है, गोराबार महाराज जानकार है, सो बे धीरे धीरे भी जानते हैं, तो घेला खुदवा गाड़ो ओके सट्टा बता दे, जानकार में प्रसिद्ध है ना, सो धीरे धीरे कहेंगे चलो चाय, जब है ना क्या अब हमें खबर, हम तो जान रहे हैं चाय को तो ना ले रहा महाराज अपना चाय, भैया हम जाते ही नहीं है, 7 दिन पूरी हो जाए, चरण पड़ जाए। अब धीरे धीरे ले तो ये चाय तो वो आ गई, सो राम जाना बस चाय घुटकी में उतर जाए, चाय सोई ऐसी है तुम जानो थोड़ी, अब चाय में अंतर है। अब बस चाय आई जैसे तैसे आई गई, कछु नहीं चाहिए अपने, फिर अरे जाकी मम्मी मोड़ा की सपने से आते हैं, समझ जाओ अब जो गहला बताओ ओ कैसे आता, अरे अपने खोदना ना पानी महाराज लेने, अगर भी इनकी इच्छा हो तो भाई को भाई में लगा ले, फिर अटक कर खोदो मेहनत करो, भाई को भाई में लगा ले, ये कछु नहीं है भैया। जानकारी जब संसार में कोई ये नहीं है, और किसी मूर्खन की बातन में कभी मत आना। भगवान ने अगर माया देना है, घेला देना है, घड़ा देना है, तो भगवान तुम्हारे लिए छप्पर पार के घरे कुंदी बजा के देगा तो लेना, और नहीं तो आगे पीछे मत फिरो, नहीं बहुत लोग बर्बाद हो गए जान कि हमें जो मिल जाए वो मिल जाए। कछु कह रहे हैं जानकार वहां से आ रहा हो दोनों कर देते है, वो पहले वो दोनों करत हो तो घर राजा बन जा, तो तुम्हारे गांव में ना तो काय को लगे, कोई से दोनों नहीं हो, जो भगवान ने दे तुम जाइए रखा लो और जाइए खा लो। सबसे बड़ी माया है अपने। देखो एक बार एक धर्म पत्नी और पति देव चर्चा कर रहे, उन्हें वास्तव में सपनों आओ के पास के यहाँ माया है और तुम चले जाओ। पत्नी कह रही पति से, उनके घर चोर आए थे बेटे डां को डालने ही, वे चोर कह रहे कि सैन कर जाए तो अपन इनके घर में कौन है। अब वे सुन रहे हो बात चल रही, कहीं फलाने पीपल खां बहुत बड़ी गुंड गड़ी है, वो वहां में सोने की मोहरें भर रही है, तुम चले जाओ खुद भी।
कहीं मैं तो नहीं जाऊं, पति बोलो जोर से, मैं नहीं जाऊं कहीं। चोर सुन रहे थे, सुन ले रे कहीं को मत डार, सुन लो भी दी से कहीं तो कहीं फिर अरे कहीं भगवान की अटकेगी तो छप्पर फाड़ के वो घरे दे दे गुंड खोद के, मैं नहीं जा रहा हूँ खुदा नहीं सो के बे चोर डांग को डार भी ना का भाई पीपर खंबे ही जाएंगे बिन्ने खुदाई करी वास्तव में मिल तो गई गुंड जो कि तुम हिती थी। हाँ प्रसन्न हो गए ओ बेन्ने जो ढक्कन हटाओ जेने बड़े बिच्छू मारे डंक मारे यार कहीं जो तो भारी आठ है तो इन्नी गाड़ी अब क्या करो जाके चलो अपन इनके घर पे ही डाले बिन नहीं खबरा हटाए छप्पर वो चोरन ने गुंड ओंधी कर दे ओंधी कर को वे तो भाग गए कहीं नहीं खा ले बेहती मोरे सुबह सुबह घर सुबह उठो धर्म पत्नी के रौले इनके धल्ले मैंने कहा कही थी भगवान की कृपा होगी घरे छप्पर फाड़ नहीं डाल भाई भगवान की कृपा हो घरे जो ओंधा के डाल गो तो देखा उनके भाग में का है तो ये तो इसी प्रकार माया है। और जब माया जब नारद जी नहीं ले पाए कैसे बे ब्रह्मा जाए डराई और अपर जीव के लेख माई भैया सोने झेला सट्टा घड़ा हम जानत होते खोद वे बारी होते काय को तुम्हारी डाबी की जब पार पे आगे बैठती कन के तबासा चलवाते सेठ बन हम इतने जरूर जानते हैं कहते कि तुम्हारी जीवन के लिए धन नहीं दे पाएंगे वैभव नहीं दे पाएंगे गोरावारे महाराज से अगर सच्चो जुड़ के रह जाए तो ऐसा काम को नहीं है जो हनुमान जी महाराज से संपर्क हो जाएगा और सीधे तुम्हें परमात्मा से जरूर जोड़ देंगे चाहे कुछ हो जाए। और हम पे ना संगीत है ना कला है ना रूप है ना गुण है कुछ नहीं है बालाजी की इतनी बड़ी कृपा है। अगर टेम परे पे हनुमान जी से कह दें कि प्रभु बैठ जाओ गादी पे तो रूप लेके भी बैठ जाए इतनी कड़ी कृपा और का कर दे अब ना कछु चाहिए। तो इसी प्रकार दुष्ट यज्ञ कर रहे भगवान समझ गए जिनको बल के बढ़ रहा हो तो भगवान आ गए आन के भगवान ने राजा नाभि की पत्नी मेरु देवी के गर्भ से ऋषभ देव जो जैन मुनि होते हैं जैन तो जैन मुनि जो हैं वो भी अपने भगवान का ही अवतार है धर्म अलग नहीं है वे ऋषभ देव शरीर पर कोई वस्त्र नहीं निर्वस्त्र होकर राक्षस लोग यज्ञ कर रहे हैं बड़ो पांडाल लघुस्वा चल रहे हैं अब शरीर पे कपड़ा नहीं पहन के जा रहे ऐसे ही रंगत ओ रुको महाराज रुको बोले कहाँ जा रहे हो बोले रुक गए तो बोले आप कपड़ा धारण नहीं करो बस भी नहीं पहनो ये क्या है बोले नहीं भैया नहीं बताओ अरे कहीं कपड़ा पहनने में हजारों जीव मर जाते हैं निकारवे में वे भी मर जाते हैं देखा थे नहीं है कितनों बड़ो पाप लगे जैसे क्या करने जब मनुष्य देह बार बार मिलत नहीं है हम तो ऐसे ही घूम रहे हैं राक्षसन के कली जम गए कहीं महाराज हम जैसे लकड़ियां डाल रहे हैं ये तिली जोंकरा डाल रहे हैं तो कहीं जामे कितनी जीव मर रहे होंगे कहीं बहुत तुम जानो मैं नहीं कर रहा हूँ तनक तो बनना जग करो ने देर पीछे बनने कल सन में लाते हैं राक्षसन और बस मंडप टोर के वेदी टोर के ये जा रहे हैं होगा जग गोविंद मेरो है तो कछु आदमी सुधार व्यवहारी ऐसे होते हैं कैसे हाँ सुधार जरूर है महीना 2 महीना खूब सुरापान करत हो वो करत हो हमने भागवत करी गोरा बार महाराज कथा सुधार हो जाए 2 महीना तो मंदिर जाएगो घंटी बजाएगो गोविंद मेरो है गोपाल तीसरे महीना से तो कलारी पहुंचे वो छोड़ा तो जा सब फायदा ही का है तो सुधार व्यवहार हो तो जो सुधारना है कभी ईमान की जरूरत नहीं है कभी कसम की जरूरत नहीं है क्योंकि सत्य के लिए का कसम खाई जाए झूठ के लिए जरूर खाना पड़ेगी फलाने के ढिकाने के जाके जो झूठ है झूठे साबित कर रहे हो ना तो वह कबम साबित होना ही नहीं और सत्य कसम कबम बने ही नहीं तो अपन ऐसे मार्ग ही कभी मत करो ना भैया हम संकल्प कराएं और ना कोई सजा करें मगर प्रेम हमारा वही पे है आशीर्वाद वही पे है जो कुकर्म को त्याग करेगा वही हमारी भागवत से जुड़कर फायदा ले पाएगा नहीं तो ये कह दिया ये अच्छी कथा भाई बस और फायदा कुछ नहीं मिलने। अगर तुम्हें सुधार चाहना है और आप इतनी मेहनत से घरे आज से आप यहाँ आयो तो कथा में से कुछ ले जाना है हमारे अवगुण बिल्कुल मत ले जाना हम पे एक गठर भर रहा है ये बाजार लगा है बाजारे बिल्कुल दोष मत दो कि बाजार बेकार है खरीदार बेकार है तुम खरीद कर आए बस गुण अवगुण सब में और रही आपकी खरीदारी क्या है अच्छाई लेकर जाओ
हम में तो बिल्कुल ज्ञान ना हो, वो कर्म भरे हो, कछु भी भरे हो, मगर आप थैला लेके आयो तो काले भी आयो। कथा में पहाड़ पे बहुत बढ़िया बाजार है, इस बाजार से आप खरीद कर ले जाओ तो गुण अगर तुम्हें अच्छाई कुछ मिल जाए वो तो तुम्हारे घर ले जाइयो। वो बुरो लग रहा हो माल अपनो वापस कर दी 4 बजे अपने घर धल्लंगे, कोई फायदा नहीं, अच्छों का लगेगा। तो बस अच्छाई के लिए तुम्हें यहाँ बैठा रहे हैं, भगवान से जोड़ने के लिए यहाँ बैठा रहे हैं। तो बिन सत्संग विवेक ना होई, ये चल रहा है सत्संग। जब तक सत्संग श्रवण नहीं करोगे तब तक विवेक जागृत नहीं होगा। और नहीं अगर भगवान की कृपा हो जाए ना, तो भगवान तुलसीदास जी लिख रहे हैं, जा पर कृपा राम की होई, और तापे कृपा करे सब राजा रामचंद्र भगवान की। तो जैसा अपन कर्म बीज बोएंगे ऊपर जावे की जरूरत नहीं है, तत्काल यहीं कटना है। ये कर्म युग है। तो इस टाइम पर तो आप बैकुंठ में विराजमान हैं, और बैकुंठ में भी बैठकर अगर आपको दुख है तो सुख कभी नहीं मिल सकता है। कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, और जब तक सुमरन भजन न होई। जिस टाइम पर हनुमान जी से कही कि विपत्ति है क्या, तो उनने एक ही जवाब बताओ, तो जे टाइम पे भगवान को नाम ना जपो हो रहा हो, भजन ना हो रहा हो, बात बड़ी विपत्ति बनी नहीं है। तो भाई तो विपत्ति है, तो सबसे बड़ी क्या है, तुम सब भूल जाना, मगर तुम्हारे खाते पे ये कथा जरूर चढ़ कर रहेगी। महाराज भूल जाइयो कथा जगह सब भूल जाइयो, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, और सत्य हरि भजन जगत सब सपना। तो बाकी सपनों का है। अच्छा रात में ऐसा कोई नहीं है, रात में जो सो गए वो सपनों हर दिन देख सर हमको खुशी हो रहा, राजा बन रहा कहीं सपने में गाड़ी आ गई, अपन तो खूब झका जाके तो खुश होगा। और सपने में कहूँ हम पढ़ रहे हैं जो रात में ही रो रहा हो, हम तो सिर्फ जगा रहे हैं, कोट पर रे कछु नहीं है। काय को पिट रहा हो, टसक रहा हो, पिट रहा हो, रो रहा हो, सपने में रुदन कर रहा हो कि जो सपने सिर काटे कोई, और बिन जागे दुख दूर न होई। तो हम जगा रहे हैं पहाड़ पे बैठ कर, जग जाओ, बाकी तो सब सपनों हैं। पर के जेदनन में इतने टाइम पे जा तारीख में जई तिथि में तुम कहाँ बैठे थे, जब जाने एक कोई ध्यान हो कहाँ बैठे जाओ। अगर पक्के में ही पतो हो तो कौन सी दिशा है मुख है, तो तुमरो धानो हाथ कहाँ की दिशा में है, तो डेरो कहाँ की में है, तो का पते पतो नहीं है। तो ये सपनों है, जित तो कर रहे हो सब भूल जा, तो वो सपनों है। अच्छा दिन में खा लो, अब रात में बिल्कुल मत खाइयो, कल मत खाओ, आज तो खा लो हैं, हमें पहुंच नहीं है कब आने को सो गए और अड़स के पड़ास हो सुबह का करा खा बना मंगवाड़ी बना सब आओ हमें खा ले आओ। भगवान गात नहीं है, भजन करत नहीं है, बस रात दिन अकेले जाई में लगवा काम मिल जाए। जगत खा गए और खास से बंद नहीं, अकेले बस यही लग रही टक्कर हो जाए आज, बलान हो जाए आज। एक दिन तो क्या देख कछु ना हो, और जैसे तैसे उपास हो ही रहेगा ना, उपास हो उपास बारे से देखो इतने करंट में मैं बैठ रहा हूँ, घर खा भी खा मैं बैठ रहा हूँ, काय खो रहा हूँ, पपीता खा गो किलो, एक भाई एक और खिचड़ी चलिए आलू में साबुदानों मिला दो, बस सबके ही हो रहा है जन्म दुनिया में कहते ऐसा बन गई। आओ एक थारा हो तो बैठ के बादशाह रखा है, पपीता खा गए, फल खा गए, तो वही कहते मैं उपास रहा हूँ, अब पथरा खा एक तो खा गो बताओ, तो सो यो पास रहो काय को रहो खूब टाड़स के जी व्यर्थ का कारण। और स्वल्प हार लेना चाहिए, फल हार थोड़ा बहुत लेना चाहिए, तो व्यर्थ रहो,
नहीं जा से तू जीत जा भाई मैं भादा है वो 150 100 में टाए देते दिन भर में क्यों पास हो रहा। हम तो भैया 9 साल अन्न नहीं खाओ घर ना बाहर 9 साल, तो 9 साल में हमने जा नहीं देखी, जैसे तैसे हमारी समय निकलो भगवान की पूरी हो गई। और आज भी 1 किलो आटो 7 दिना तकरीब तोल हो जा पूरा किलो भर, कोई फरार नहीं कोई फल नहीं, तुम्हारे दूध के गिलास नहीं पीना, काजू बादाम नहीं खाना भी, और बस 2 कुचनी इतनी सी बनाना है, एक कुत्ता एक गैया है और 2 अपनी चक्कर में करना ही ऐसा करी छोड़ जाओ। और भाई मैं डीजल जी रहे हैं और जिंदगी जी रहे हैं, वो खूब बढ़िया चल रहा है, काय से हो रहा हो सब भगवान की कृपा से हो रहा हो, ना दिक्कत है ना फरार की जरूरत है ना आडंबर की जरूरत है और ना अपने पैसा की जरूरत है, जो मिलने है थी वो भगवान ने अपने दे दो। बताओ किलो भर आटे में जो आदमी 7 दिन ने काट दे और 7 रात, तो फिर का भोजन होगा भाई में से कुत्ता और गैया आएगा वो फरार में लेना। और आसार हमारे घरे फरना नहीं है, वो बेसवंत रहना नहीं है, जितने हाथ पाँव हैं ना राई घटे ना तिलवाड़ी, अपन तो हैं सो वही हैं, मगर भगवान के नाम की वो शक्ति लग गई कि काशी पढ़े तो 1-2 कथा कर पा रहे हैं, वृंदावन पढ़े साल में 2 कर ले, गोरावारी महाराज 10 कथ नहीं हो नंबर लग रहे हैं सालन से ऐसी चटक गई अपनी। तो दुनिया तो ले रही है डिग्री, क्या कर रहा हूँ डिग्री कर रहा हूँ, डिग्री गोरावारी महाराज में लो डेगरा मोका करने डिग्री से डेगरा ही में लगाओ साहब। तो अब बिना पढ़े भगवान ने दव है, वो बिना पढ़े मिल कैसे गो, ये तो माता पिता का पुण्य पूर्वजे की पुण्य आई वो तो सब इकट्ठे होते हैं, और बाई में आके और हम तुमसे क्या करें पैसा ले पैसा, तुमसे क्या करेंगे पैसा ले, तुम तो ये समझना जितने श्रोता आयो 7 ही दिन कच्छू मत देना बिल्कुल, और 7वें दिन पूजन हो जाए बामे मत जाइयो बिल्कुल, ना तो भी जरूरत है ना अन्नदान की ना पैसा की ना कोई दिक्कत है, मगर 7 दिना में, और हमें कब मत बोलाइयो 7 दिना में जाओ तो बस एक ही मांगना भगवान से, मत बेटा मत भाऊ मत कुटुंब मत परिवार, भगवान तुम्हारी कृपा हम पे बनी रे, बस इससे ज्यादा कुछ मत मांग लेना, आपकी कृपा। अरे जब भगवान की कृपा तुम पे होगी ना, तो तुलसीदास जी का कह रहे हैं कि जो इच्छा करिए मन माही, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाहि, जो इच्छा करिए मन माही, जो इच्छा करिए मन माही, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाहि। जो इच्छा करिए मन माई और हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाहि। अगर तुम्हारे खाते में पुण्य हो जाएगा और भजन तुम्हारी अगर कामना पूरी नहीं हो रहा है, तुम्हारे मनोरथ सत्य नहीं हो रहा है, तुम्हारी जो भावना थी वे पूर्ण नहीं हो रहा है, तुम उदास और दुखी हो। बताओ क्यों नहीं हो रहा है? बोले खातो खाली पड़ा है, जेब में कुछ नहीं है, बनिया की दुकान पे जाओ, सौदा को पर्चा दो, उसको जाने को बिल दे वो बाने तो भर दो थे, और आखिरी में बिल बाने लिख के दे 1380 लाख पैसा नहीं है, जरा झूला जा जा तो नहीं मिलेगा। इसी भांति तुम्हारे पास भजन पुण्य नहीं है, नहीं तो मन में अगर आपने सोच ली ना, जो इच्छा करिए मन माई हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नहीं, भगवान की इच्छा हो जाए ना, अकेले मन में सोचियो भट्ट हो जाओ काम। मगर कब के सकल पधारत है जग माही, ओ करम विहीन नर पावे नाही। कई हमरे जमाने में घी दूध हो तो ढेर अंश है, अब मिटका होगा हाँ, अरे अब नहीं है कछु फेल है वो तो कई सकल चीज थी, घी आज भी वही है, दूध आज भी वही है, परंतु मनुष्य इतना आलसी है। देख लेना मैं बता रहा हूँ चायब के तुम्हें कथा में कि एक मशीन और आ रही है, अब कहाँ की बहुत हो गई मशीन, एक ऐसी आएगी आदमी को आलस में तो होगा बकोरा मोराव करेगा और आदमी के मुंह में धर दे या जो बाग वो बोली ले बस।
और कोई मशीन की जरूरत नहीं। देख ले, मेहनत के नाम आई घी दूध की कमी है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो पहले हल चलते कोरे चलते दाने होती हैं, हार्वेस्टर चल गो मंडी करा दो जाओ, बेग गए भोसा गाँव भोस होवे की मशीन। आज उर्सल उड़िया जिसको अपन सिलबटना कहते थे, मसाले बटते बहुत ही कम है, घर टेके भाले हुए मगर चम्मच चल गई। आओ हर डब्बा में चम्मच पेटे यार हैं घोटे घोटा अब को बांट रहा हूँ माता बहन पूरे गड़ रही और सलुड़ जा सका कहते ही नहीं। और माई भावे की जो आ रही नेथना कहूँ है अब तो मशीन में जो डालिए मशीन में हम नहीं सदरा ला खर मशीन ही भाई भाई चम्मच आई बात चले। वो घर में एक किचन और बनने लगी किचन। यह दुनिया में रसोई घर बनाते सीता रसोई नहीं तो राम जी सोई राम किचन कर देती वहाँ चित्रकूट में सीता रसोई। रसोई जहाँ है वहाँ प्रसादी है, भोगशाला है वहाँ प्रसादी है। पहले ही नक्शा बन गया किचन है किचन। अब जब तुम किचन में खाओगे तो किचर किचर तो होगी, मान ही नहीं सकते किचन में ही तो खा रहे हो बागो ना भी धर में तुमने किचन हर काम में चम्मच। मनुष्य इतना आलसी है बताओ नेक का अगर खेत पे जाने चाबी खिल गई गाड़ी। हाँ जब जाना को खेत माया को चाबी दे खेत पे फिर आऊं क्या खेत है गाओ। अरे पैदल चलो जाओ राजा रेंगवे के नाव आलस बा के नाव आलस तो हर काम में आलस तो सकल पदार्थ है जगमाई वो कर्म भी हिल नर पावत नहीं। आज तुम गाय माता है घरे राखो लगाओ चारो डारो भोज धारो पूरा सेवा करो तुम्हारे बोई घी है बोई दूध है मगर करवे की मत के वकील घी देव तुम्हारे बाप नहीं धरेगा कहाँ से भगवान क्या करो खा ले डेयरी को। अब डेयरी को तो केमिकल है वो कहाँ से मिलेगा सभी सोच है जो शिविर ने बनाई योजना सुबह का घी को लाए चंदा कर लो आप डेयरी से लाएंगे ले भले आओ भैया। तो कर्म आपको करना पड़ेगा। अगर आप कर्म करोगे बेटा या बेटी आप पढ़ रहे हो मेहनत कर रहे हो तो आज आप ऐसी पढ़ाई करके निकलो तो इतना संघर्ष करके निकलो कि आगे चल के तुम्हारा नाम रोशन हो जाए। और कम तुमने पढ़ाई से मन हटाओ वो फोन में ज्यादा लगाओ व्यर्थ काम में ज्यादा लगाओ तुम जानो कि हमारी नौकरी लग जाए काय को बाद में पछताओगे डरे रहोगे ना कोई काम के रहोगे। इसलिए लगन सबसे बड़ी चीज है। वो लगन आपने जिस कर्म पर लगाई है वो पूरी होके ही रहेगी। मेरी जैसी लगी थी मेरे मन में जाए थी मैं कथा खाऊंगो चाहे कोई कछु कर ले ऐसी लगन लगी सोन लगी कथा भले ना पड़े तो कोई दिक्कत नहीं कथा होने लगी मगर तुम लगन तो राखो। अब मन में भावना जा लगा रहे मुश्किल है। अब तुम्हारी भावना ही जग के रही है कि जो काम मुश्किल है तो वो नहीं होना इसलिए जाके बिल्कुल मुश्किल नहीं है जरूर है। बताओ जहाँ सिंगल नहीं चढ़ पा रहे पैदल नहीं चढ़ पा रहे कहाँ से गिट्टी आ गई छत आ गओ कहाँ से डर गओ कैसे बन गओ बोले जे के वो तो बाबा की इच्छा देखो नहीं जामे अगर इनकी इच्छा ना हो ना पर आके 3 को लाट खाए वो जहाँ से धड़क गो तो बार भी नहीं मिलने इतने ऊंचे बैठे से मोड़ा मोड़ी और बूढ़े आड़ी दोकानियां सब सरसरा चढ़िया जाना ही नहीं पर हम तो एक बेर सुबह उतर जाते हैं जजान पढ़ते कहा के चढ़े ही नहीं है तो अपन तो सर कहीं नहीं रहे हम तो जाई जाना है कहीं धरती है हमें का करने नीचे कितना मोड़ जहाँ नहीं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो भगवान ने 8वें अवतार में ऋषभ ने धारण किया तो आज जैन मुनि के लिए वे पूजनीय हुए हैं। आज उनके द्वारा त्याग आज भी कलयुग में साक्षात भगवान अगर किसी को मिलना है तो जो जैन मुनि महात्मा चलते हैं ऐसे कोरा में अपन तो सूट रहे पैर घनघोर निर्वस पैदल जा रहे हैं ना ओढ़ना ना बिछाना और ना पैसा से मतलब दिल्ली जाने तो पैदल जाने हैं चल रहे हैं पैदल जाना है तो अपन तो गाड़ी पे ही सुनना जा रहे हैं प्रणाम तक नहीं कर पा रहे। भगवान तो है ना आज भी है तो आज उनके शिष्यों को भी आशीर्वाद है झला झलोरा में बेकार को कमी हुई तो जिसका गुरु बलवान है उस शिष्य का कभी बाल बांका हो ही नहीं सकता है। जिसका गुरु तपेश्वरी है उस शिष्य पे कितना भी बड़ा पाप बन जाए कितना भी बड़ा संकट बन जाए अकेले गुरु बलवान होना चाहिए। और कौन गुरु लोकल है शिष्य का कर सकते तो गुरु की ही कृपा है। तो भगवान ने और 8वें अवतार में ऋषभ रूप धारण किया है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। 1 मिनट के लिए बोलो श्री राम जय ताली बजा कर बोलो श्री राम ओ जय सिया
हो चाहे आंगे वाले, भले हमें नहीं दिखा रहे, नजर में नहीं आ रहे, तहीं तुम बैठे रहो महाराज अपनों का जा रहा हो, हम तो पीछे बैठे महाराज घूर के खा रहे हैं। भले बैठे हो क्या तुम आयो तो बस इतना जरूर करके जाना है क्या, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो ओ जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, अरे उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, उमा सत्य हरि भजन जगत सब सपना, सत्य हरि भजन, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम, बोलो श्री राम जय राम। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो, राधा रानी की जय हो, बाबा मृगेंद्र नाथ की जय हो। तो ये सर्विस हो जाते शरीर की, और सर्विस सेंटर पे जाके तुमने गाड़ी की सर्विस ना कराई सो ये ले जाए, और नहीं तो रिंगे बैठ जाए शरीर खराब हो जाए, और जहीं आए हो तो सर्विस सही मानना, और सर्विस हो गई तो ऐसे ही शरीर चलेगो। बस यही भगवान की नाम की ही सर्विस है, इसलिए भगवान ने हमको आज सत्संग द्वारा भजन का अवसर मिला है। तो भगवान सोच जी कहते हैं सोनक जी, नवी बार फिर राजा पृथु के रूप में भगवान अवतरित भये, नवी बार, और अपने